स्योंगयन को लगा था कि वूजिन कोत्सू का फादर है, लेकिन उसे पता चला कि वूजिन कोत्सू का मामा लगेगा, क्योंकि वूजिन ने उसे बताया कि कोत्सू उसकी बड़ी बहन का बेबी है। वूजिन की पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन ने ही उसे अपने साथ रखा, लेकिन कोत्सू को जन्म देने के बाद ही बीमारी की वजह से उसकी बड़ी बहन की भी डेथ हो गई। इसलिए उसने कोत्सू को गोद लेने का फैसला किया, और जैसे उसकी बड़ी बहन ने उसे पाला था वैसे ही वो कोत्सू को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। वो ये सारी बातें स्योंगयन को बता रहा था, तो उसे लगा कि अचानक से ऐसी बातें सुनकर स्योंगयन अनकंफर्टेबल हो गया होगा, इसलिए वो उसे सॉरी बोलता है। लेकिन स्योंगयन को वूजिन का ऐसे खुलकर बात करना अच्छा लगा था। वो उसे इसके लिए अप्रिशिएट भी करता है और पूछता है कि क्या कोत्सू को इस बारे में पता है। तो वूजिन ने कोत्सू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो अभी ये सब जानने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन समय आने पर वो उसे सारी बातें बता देगा। वूजिन की लाइफ अब तक इतनी हार्ड रही थी, ये जानकर स्योंगयन को उसके लिए बुरा लगता है कि ये सारा समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा। मैं ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता, खासकर किसी को खोने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस समय वूजिन की हेल्प करने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग थे, तो उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो स्ट्रगल कर रहा है। ये सुनकर स्योंगयन को रिलीव्ड फील होता है। तब वूजिन उसे कहता है कि चूँकि तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, मतलब तुम दूसरी दुनिया से हो ये मुझे बताया, तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए अपना सीक्रेट बताकर। पर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस नहीं करोगे। वूजिन का इतना काइंड नेचर देखकर स्योंगयन हैरानी से सोचता है कि सीक्रेट, तो इसलिए जब मैंने उसे बताया था कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ तो उसने मुझे बहुत सीरियसली सुना था। तुम सचमुच बहुत काइंड हो वूजिन। फिर थोड़ी देर बाद कार एक जगह आकर रुकती है और वूजिन स्योंगयन से कहता है कि हम आ गए, तुम अब बाहर निकल सकते हो। तो स्योंगयन बाहर देखता हुआ कहता है कि हाँ, पर ये तो घर नहीं है, क्योंकि वो हॉस्पिटल था जहाँ वूजिन स्योंगयन को चेकअप के लिए लाया था, ये बोलकर कि सर्दी के लिए इंजेक्शन सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। स्योंगयन को लगा था कि वूजिन मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे थोड़ा हैरानी से पूछता है कि हाँ, मैं, मतलब तुम मेरी ही बात कर रहे हो ना। पर वूजिन सीरियस था। वो स्योंगयन को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ इंजेक्शन लगने की वजह से स्योंगयन की चीख निकल जाती है। नर्स उसे कहती है कि आपका इंजेक्शन लग चुका है, अपनी अगली प्रिस्क्रिप्शन के लिए बाहर आ जाइए। स्योंगयन अपना बम सहला रहा था और रोते हुए हाँ करता है और सोचता है कि यहाँ तक मेरा अपना बच्चा भी इतनी ज़ोर से नहीं चिल्लाया था जितनी ज़ोर से मैं चिल्लाया। तभी वहाँ वूजिन आ जाता है। उसने स्योंगयन की प्रिस्क्रिप्शंस पहले से ही ले ली थी, इसलिए वो उसे कहता है कि चलो अब सीधा फार्मेसी चलते हैं। वूजिन ही स्योंगयन के अब तक के सारे एक्सपेंसेस उठा रहा था, तो स्योंगयन को बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मेडिकल बिल बाद में पे कर दूंगा, जिस पर वूजिन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक डॉक्टर के लिए बीमार लोगों की मदद करना आम बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। ये वो टर्म्स हैं जिन्हें मैंने अपने सभी पेशेंट के लिए सेट किया है। जिस पर स्योंगयन हंसने लगता है कि लेकिन तुम्हें लोगों के शारीरिक लक्षणों का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। स्योंगयन का मतलब था कि वूजिन एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उसे मेंटली लोगों को ठीक करना चाहिए, ना कि फिजिकली सर्दी बुखार जैसी चीज़ें। तो वूजिन उसके नाक पर पोक करता है और कहता है कि डॉक्टर हमेशा एक डॉक्टर रहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी देखभाल करना मेरी ड्यूटी है। वहीं स्योंगयन दूसरे ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और सोच रहा था कि अभी क्या हुआ, क्या अभी जस्ट उसने मेरी नाक को पोक किया। तभी वूजिन के कॉल पर रिंग होती है। वो कॉल वूजिन जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ से थी, इसलिए वो स्योंगयन को उसकी प्रिस्क्रिप्शन और अपना कार्ड देकर कहता है कि आई एम सॉरी, पर मुझे ये कॉल उठाना होगा, यहाँ ये लो मेरा कार्ड। तो स्योंगयन वो सब कुछ ले लेता है कि ठीक है, और वो वूजिन को जाते हुए देखकर सोचता है वो बिज़ी है, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए समय निकाला। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो रहा हूँ। फिर वो वहाँ से मेडिकल काउंटर पर जाता है और अपनी दवाइयों की लिस्ट देता है। वहाँ का फार्मासिस्ट स्योंगयन को वेट करने कहता है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, जब दवाइयाँ रेडी हो जाएंगी तब मैं आपका नाम बुला दूँगा। तो स्योंगयन उसे थैंक यू बोलकर बैठने चला जाता है।